हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 10 में। तो आज हम कक्षा 10 का जो है समांतर श्रेणी के बारे में जो इसका जो पहली प्रश्नावली है 5.1 उसके प्रश्न कराने जा रहे हैं। इसका जो पहले जो बेसिक था जो हमने वो आपको कल की वीडियो में बता दिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो समांतर श्रेणी का पिछला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप आराम से उसको समझ सकते हैं। उसका बेसिक जो है वो हमने उसको बता दिया है। तो आज हम प्रश्नावली लेंगे, उस पर बेस्ड किस तरह से समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हल करते हैं। तो आप देखिए आज तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1। इसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो इस स्थिति में बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, और है तो किस तरह से है। तो आपने इस प्रश्न को बड़े आराम से देखा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया है जो आपको, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए फिक्स है और प्रत्येक अतिरिक्त जो किलोमीटर है उसके लिए किराया कितना देना पड़ता है, 8 रुपए। तो आप ऐसे ही जानते हैं कि जब भी हम कोई टैक्सी बुक करते हैं तो उसमें एक फिक्स किराया होता है कि भाई हम 500 रुपए तो लेंगे ही लेंगे, उसके बाद जितने किलोमीटर चलेंगे इतने किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेंगे। तो एक चीज इसमें फिक्स है कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है इसका, 15 रुपए। अब प्रथम के लिए 15 रुपए हो गया। अब क्या हो रहा है इसमें, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या है, 18 रुपए किराया, 8 रुपए किराया और एक अतिरिक्त देना पड़ता है। तो जो दूसरे किलोमीटर के लिए यानी कि सेकंड किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा, अतिरिक्त यानी 15 तो ले ही रहा है और 15 में कितना जुड़ जाना है, 8। तो कितना हो गया आपका ये 23। और तीसरे किलोमीटर के लिए फिर क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या जुड़ जाएगा, फिर 8 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 31। इस तरह से ये किराया जो है बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए फिक्स था और अतिरिक्त किलोमीटर यानी कि दूसरे किलोमीटर चलते हैं तो 8 रुपए जुड़ गया और फिर 3 किलोमीटर के फिर 8 रुपए जुड़ गया उसमें। तो एक श्रेणी आपकी बन गई। पहले किलोमीटर के लिए कितना था हमारा, इसको हम A1 मान लेते हैं, ये कितना है हमारा 15, और दूसरे किलोमीटर को हम मान लेते हैं A2 यानी दूसरी टर्म होगी, दूसरा पद हो गया ये 23। फिर ये हो गया आपका A3, ये हो गया 31। और इस तरह से किराया जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको बताना है क्या एपी में है या नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया तो एपी के लिए क्या होता है कि जो इसका कॉमन डिफरेंस होता है, यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, यानी कि 23 - 15। तो 23 में से 15 जाएगा, कितना रहेगा, 8 रहेगा। या फिर आप अगले वाले में से कर दो, A3 - A2 करते हैं। तो A3 कितना है 31, 31 - 23, ये भी आपका 8 ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें सारवंतर क्या हो रहा है, समान आ रहा है। सारवंतर कितना है, 8 है, यानी डी कितना है, 8 है। तो ये एक प्रकार से श्रेणी जो है, जो ये आपको स्थिति दे रखी है, ये किस में है, एपी में है। अब दूसरा पार्ट इसका देखिए, इसमें दिया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि 1/4 बाहर वो निकाल देता है। तो ये प्रश्न मैंने आपको उसी तरह का प्रश्न है, ज्यादा इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि इसमें दिया है कि जो बेलन है उसका जो है उसमें जो हवा निकालने वाले पंप से जो है हवा निकाली जा रही है और प्रत्येक बार में बेलन की जो शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो माना प्रारंभिक जो उसका आयतन था वो कितना मान लेते हैं, वी फॉर वॉल्यूम। पहली बार पंप हवा निकालता है कितना, उसका 1/4 निकाल देता है। तो शेष हवा क्या हो जाएगी, आप इसमें से प्रारंभिक में से ये उसका जो 1/4 वाला भाग है उसको बाहर निकाल देंगे तो एलसीएम लेंगे 3V/4 आ जाएगा। और दूसरी बार हवा जो निकालेगा वो कितना, ये शेष हवा कितनी थी, ये थी, इसका 1/4 कर दिया तो 3V/16 आ गया। तो शेष हवा कितनी बच गई, क्योंकि यहां पर हवा कितनी थी 3V/4, उसमें से इसे घटा दिया तो ये क्या बचा, इसको आप एलसीएम लेंगे तो 9V/16 आपका रहता है। तो इस तरह से जो अब ये कंडीशन आ गई आपके पास, यहां पर A1 जो बन गया वो बन गया स्टार्टिंग में कितना था, V। फिर वो 1/4 हवा बाहर निकालने के बाद कितनी बची, ये बची। फिर उसके बाद उसका 1/4 में से निकाली तो ये बची। तो आप देखो कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में क्या होना चाहिए, आपका जो सारवंतर है वो क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो सारवंतर हम निकालेंगे, तो सारवंतर निकालने डी, तो क्या होता है A2 - A1, तो 3V/4 - V, लेस करते हैं इसको, कितना एलसीएम 4,
और यहां पर 3v माइनस 4v, तो 4v बड़ा है तो इसमें से करेंगे तो -v बट्टा 4, यहां पर तो ये रहता है। और ये भी अब इस कंडीशन में करते हैं, a3 माइनस a2 करते हैं तो 9v बट्टे 16 और -3v बट्टा 4, तो इस कंडीशन में लघुत्तम इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, तो यहां पर 9v रहा, 4 चौक 16, 4 तियां 12v, तो यहां पर क्या बच रहा है -3v बट्टा 16। तो सारवंतर देख रहे हैं यहां पर तो ये आ रहा है और यहां पर ये आ रहा है, यानी बदल गया सारवंतर, यानी अंतर जो है उनके बीच में समान नहीं है, तो ये जो है ये स्थिति एपी में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 2 आप देखिए, अब एपी के प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं इसमें, जिसमें कि प्रथम पद ए दे रखा है और डी दे रखा है 10, इसमें आपको प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं। तो ये सवाल मैंने कुछ लिख दिए हैं, तो बहुत ही आसान है। तो इसके प्रथम 4 पहला पार्ट इसमें करते हैं हम। जब इसमें ए क्या दे रखा है आपको, 10 दे रखा है और डी दे रखा है 10, तो इसके जो है प्रथम 4 पद लिखने हैं। प्रथम 4 पहला पद तो 10 ही हुआ, यानी कि प्रथम पद क्या हुआ आपका, ये तो 10 ही हुआ, इसे तो हम प्रथम पद कहेंगे। अब इसका दूसरा पद, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, आपको कल बताया था, वो हो जाएगा a प्लस डी, और तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, और चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो बहुत आसानी से आप, ये आपका द्वितीय हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, यानी कि आपने चारों पद बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, a कितना है 10, 10 में d जोड़ दो, कितना हो गया 10, यानी क्या हो गया ये 20, फिर ये a कितना है 10, 2d, d कितना है 10, यानी कि 10 और 10 दूना ये 20, ये हो गया आपका 30। अब नेक्स्ट आपका a कितना है 10, यानी कि 3d कितना हो गया 10, यानी कि 10 प्लस 30, यानी क्या हो गया ये 40। तो प्रथम 4 पद, पहला पद आपका 10 हो गया, दूसरा पद 10 जोड़ने पे 20 मिल गया, फिर आपका 30 मिल गया, फिर आपका 40। बहुत आसानी से आपने प्रथम 4 पद आपने कर दिए। इसी तरह से हम एक और पार्ट इसका ले लेते हैं। इसका एक पार्ट हम अगर देखते हैं, सेकंड पार्ट, ए कितना दे रखा है -2 और डी क्या दे रखा है 0। तो फर्स्ट प्रथम पद ए ही होता है आपका, तो ये कितना, ये -2 है। सेकंड पद की बात करते हैं ए प्लस डी, अब ए कितना है -2 और ये कितना है 0, तो इसमें 0 यानी -2 ही रहेगा। थर्ड आप करेंगे a प्लस 2d, यानी कि -2, 2 इंटू 0, तो डेफिनेटली क्योंकि ये 0 है तो 0 ही रहेगा, तो -2 ही रहेगा। और फोर्थ भी आपका क्या, a प्लस 3d, यानी कि क्या रहेगा -2 प्लस 3 इंटू 0, यानी कि -2 ही रहेगा। तो सारे के सारे इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद सबके सब कितने आ गए, -2, -2, -2 और -2, सारे चारों पद इसके आ गए। इस तरह से इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, a प्लस डी करके, और फार्मूला आपको पहले पता ही है, ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। अब मैं आता हूं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखें। तो इस प्रश्न में आपको क्या, एक एपी दे रखी है ऑलरेडी, और आपको इसका प्रथम पद लिखना है और सारवंतर लिखना है। तो आप प्रथम पद, जैसे कि मैं पहला प्रश्न लेता हूं, इसमें क्या सीरीज दी है आपको, 3, 1, -1, -2। तो इसका प्रथम पद आपका a1 हम कह देते हैं, ये पहले क्या है 3, a2 क्या है इसका 1, a3 क्या है इसका -1, और a4 क्या है इसमें इसका -2। इस तरह चल रहा है। अब आपका इसका प्रथम पद लिखना है, तो बहुत ही आसान है। प्रथम पद का मतलब पहला पद, जो पहला है वो कितना है 3 हो गया। अब आपकी बात आती है सारवंतर की। सारवंतर का मतलब क्या होता है, डी क्या होता है, a2 माइनस a1 कर लो, या a3 माइनस a2 कर लो, या a4 माइनस a3 कर लो, जो मर्जी कर लो। पहले ही करेंगे हम a2 माइनस a1, पहले ही कर लेते हैं। तो बाद वाले पद में से पहले वाले को हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 3, ये आ गया आपका -2। बस इतना ही करना है। इसमें पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट आप यहां देखेंगे, वो है -5, -1, 3 और 7। अब प्रथम पद की बात करते हैं, यानी कि a1 कितना है आपका -5, a2 कितना है हमारा -1, a3 कितना है आपका 3 और a4 कितना है आपका 7। वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है खास। अब यहां पर हम प्रथम पद की बात करते हैं, वो कितना है -5, और डी सारवंतर की बात करते हैं, वही बाद वाले पद में से पहले वाले पद को, यानी बाद वाला पद क्या है -1, और इसमें से इसे घटाना है
घटाने का मतलब माइनस का निशान, और ये आपका -5 ये है, और -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +5। अब प्लस का बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 बचता है। तो ये इसका सार्वंतर यानी कि डी आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप खुद कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हो गया। अब मैं आता हूं चौथे प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 3 में आते हैं, निम्न में कौन सी एपी है? यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इसके 3 और पद लिखें। तो पहले जो प्रश्न है इसका पहला पार्ट आप देखें, इसमें 2, 4, 8, 16। पहले तो ये बताना है कि एपी में है या नहीं है। अगर है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके बाद और 3 पद और लिखने हैं इसके आगे के। तो पहले हम एपी के लिए देखते हैं कि एपी है या नहीं है। तो जब मैं इसका डी निकालता हूं यहां पर a2 माइनस ये करता हूं 4 - 2, ये कितना आ रहा है आपका 2। और इस कंडीशन में अगली कंडीशन में डी निकालता हूं, यानी कि क्या करता हूं a3 - a2 करता हूं तो 8 - 4 ये आ गया 4। तो आप इसमें देख रहे हैं यहां पर आपकी जो कंडीशन है, यानी हम इसको अगर कह सकते हैं इसमें a2 - a1 तो आ रहा है कितना 2, और यहां पर कितना आ रहा है ये a3 - a2 ये कितना आ रहा है 4। तो ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो अब एपी में ये नहीं है तो इसके पद हमने निकालने भी नहीं है। तो इसका हम सेकंड पार्ट अब करते हैं। तो ये दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2 और इस तरह से। तो इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये एपी में है। तो एपी में है का मतलब पहले इसमें हम क्या निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर क्या है 5/2 - 2, तो एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 5 और -4 यानी कि 1/2। इस कंडीशन में देख लेते हैं एक बार और, a3 चेक करने पड़ेंगे आपको, a3 - a2 तो ये कर रहे हैं 3 - 5/2। अब एलसीएम लेते हैं 2 आएगा, ये 6 हो गया, 6 - 5 यानी 1/2। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये सार्वंतर इनका क्या आ रहा है समान है। तो सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा भाई, सार्वंतर डी इसका क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहां पर भी हमें वही मिल रहा है और यहां पर भी हमें 1/2 ही मिल रहा है। तो अब इसके 3 पद और निकालने हैं। 3 पद का मतलब पहला दूसरा, यानी कि 3 पद इसके बाद वाले, यानी ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद निकालना है। यानी क्या निकालना है हमने 5वां। तो 5वां पद में क्या होगा भाई, चौथा पद लिख लो और प्लस इसमें सार्वंतर जोड़ दो। तो चौथा पद कितना है हमारा 7/2 और ये 1/2 और जोड़ दो इसमें, ये हो गया हमारा 8/2 यानी कि 4 हो गया। और अगर हम निकाल रहे हैं छठा पद, वैसे तो आपको फार्मूला ही पता है a + 5d होगा, और ये क्या था a + 4d, यानी a कितना है हमारा यहाँ पर पहला यानी 2 और ये 5 और d कितना है हमारे पास यहाँ पर 1/2। तो डेफिनेटली 2 + 5/2। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 4 + 5 यानी कि 9/2। तो ये 5वां पद हो गया, ये छठा पद हो गया। अब 7वें पद की बात करते हैं। 7वें यानी छठा पद क्या था हमारा a6, उसमें d जोड़ दो। तो a6 हमारा कितना निकला 9/2 और d हमारा 1/2 यानी कि ये 10/2 यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चाहे तो सीधा क्या करें, जो पद निकालना है उससे पहले पद में से उससे पहले पद और समांतर जो अंतर होता है उनको जोड़ दें तब भी निकल जाएगा, या फिर वो फार्मूला आपको पता ही है उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्नावली में कोई कठिन जो प्रश्न नहीं है, बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं। इन प्रश्नों में ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है। तो ये प्रश्नावली आप कर सकते हैं। जो कल हम अगली प्रश्नावली लेंगे उसमें कुछ अच्छे प्रश्न आएंगे जो क्या कहते हैं आपके एपी के अन्वय पद पर आधारित होंगे। तो उन प्रश्नों को जो है हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, और तब तक आप इसके जो जितने प्रश्न बचते हैं इनको आप अपने आप कर लें। और तब तक के लिए धन्यवाद।